दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। 14% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पर भी देखने को मिला है और ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में हमको 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब ये कि बिजनेस अभी तक चल रहा है, बिजनेस के ऊपर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 4610 करोड़ का। अब अगर हम लॉस की बात करें तो 23 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 427 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और जो कंपनी का डेट तो है पहले से ज़्यादा, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिल्कुल कम रह जाती है। अब अगर बात करें ईयरली बेसिस पर तो पिछले साल कंपनी को इस क्वार्टर में 122 करोड़ का लॉस हुआ था और अब ये लॉस सीधा 23 करोड़ पर आ चुका है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एज अ शेयर होल्डर अगर देखा जाए तो अभी जो न्यू शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पुराने मतलब जिन्होंने 5-6 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं। अब ये देखिए, 1788 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट गैप है, कंपनी लॉस में है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखेगा नहीं, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.15 है। लेकिन हाँ, ये बात आपको समझनी होगी कि मार्केट में पूरा जो भी यहाँ पे होल्डिंग है वो पूरा रिटेल के हाथ में, 82% का होल्डिंग रिलायंस इंफ्रा का पूरा रिटेल के हाथ में पड़ा हुआ है। तो ये एक इश्यू यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो एक रिस्क की बात है। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे अगर कोई FII या DIA इसके अंदर कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम मतलब अच्छी खासी शेयर्स अगर इसके खरीदता है तो उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है और वहां पर शेयर का प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, रेवेन्यूज में यहाँ पे हर साल कम हो ही रहे हैं, क्योंकि अभी अनिल अंबानी जी जो कि बैंक करप्ट हो गए हैं, तो उससे वो भी एक फर्क पड़ता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहां पर भी इश्यू नजर आते हैं। तो एज अ फंडामेंटल्स अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल्स अभी भी इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक रिस्क प्रोफाइल से, अगर एक एग्रेसिव रिस्क अप्रोच आपका है तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे उसको ट्रेडिंग अप्रोच। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एट हॉरिजॉन से यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल एक मतलब अगर आप फंडामेंटली अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका डेट देखिए आप सबसे पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दोगे। तो इसीलिए ये बातें आपको समझनी होगी। अब ये देखिए, 64 रुपीज पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 635 का इसका हाई है। देखिए, वो हाई तो यहाँ पे इतना गिरा हुआ है, उसका क्या रीजन है ये आप सभी को पता है। लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इसमें अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जहाँ तक कि मुझे ध्यान है कि HDFC सिक्योरिटीज का जो अनिल अंबानी जी का जो सिक्योरिटी था, फिर उन्होंने जब वो जो उन्होंने प्लेज किया हुआ था और वो पैसे नहीं दे पाए थे, तो वो सारी सिक्योरिटीज HDFC सिक्योरिटीज ने बेच दी थी। तो ऐसा मुझे न्यूज़ में करेक्टली मुझे पता नहीं है, अगर आपको करेक्टली पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, रिलायंस इंफ्रा में जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। मतलब अगर आप ट्रेडिंग अप्रोच रखते हैं तो वहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें आप थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह कीजिए। और ट्रेडिंग भी मेरे ख्याल से उतना ही कीजिए जितना आप होल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आप लॉस अगर हो जाए, आपको जितना पैसा डाल रहे हो आप उतना अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो भी आपको कोई इश्यूज नहीं हो, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये मैनिपुलेट होते हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े HNIs होते हैं, वो ऐसे स्टॉक को ऑपरेट करते हैं और ऐसे में जो मेन रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एट द एंड फंस जाता है। तो इसीलिए ये बातें आपको समझ ही नहीं होगी। तो ऐसे स्टॉक को मतलब इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन से बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको रिलायंस इंफ्रा के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।